तो यहाँ पे सभी टॉपिक्स कवर है। देखो कंप्लीट टॉपिक वाइज टेस्ट है। देखो कंप्यूटर बेसिक्स के नंबर सिस्टम, डेटा रिप्रेजेंटेशन, कंप्यूटर मेमोरी बेसिक, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर लैंग्वेज। फिर आपका देखो लॉजिकल रीजनिंग के भी सभी टॉपिक्स है। नंबर सीरीज है, सीटिंग अरेंजमेंट है, लेटर है, ऑर्डर रैंकिंग, इमेज एनालिसिस, ब्लड रिलेशन, स्पॉटिंग एरर, कैलेंडर, सभी है। ठीक है। फिर आपका इंग्लिश के टॉपिक वाइज है, सब्जेक्ट है, देखो वर्ब, टेंसेस है। सो हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों महाराष्ट्र एमसीए सीटी 2024 का एग्जाम डेट तो पता है, हर एक वीडियो में बता ही रहा हूँ, आप लोगों को भी याद ही होगा। 14 मार्च को एग्जाम हमारा होने वाला है, 14 मार्च 2024 को। तो हमारा जो है, अब हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया, मैथ्स के जो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना है अभी इस टाइम पे, क्योंकि एक सीरीज में लेकर के आया हूँ अभी मैथ्स का। फिर कल मैंने रीजनिंग के बारे में भी पूरा डिस्कस कर लिया था बहुत अच्छे से, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो करना है। तो जाकर के अगर वीडियो नहीं देखे हो वो दोनों, तो जाओ देखो। उसमें से हम लोगों ने कितना लगभग 45 मार्क्स, 45 प्लस स्कोर, और इसमें भी 45 टू 55 के आसपास के स्कोर हम लोगों ने किया था कि कैसे लाना है इतने स्कोर। तो अब वो वीडियो जाकर के देखो, यहाँ पे आपका 100 मार्क्स बन रहे होंगे इन दोनों टॉपिक से, मतलब अप्रॉक्स 100 मार्क्स यहाँ से आपको लेने हैं किसी भी तरीके से। फिर जो है आपका 120 हो गया या फिर 130 का जो टारगेट आप लोगों ने रखा है वो अचीव हो पाएगा अगर यहाँ से 90 टू 100 मार्क्स स्कोर करते हो इन दोनों टॉपिक से इतना अगर स्कोर होता है तो ही जो आप लोग का टारगेट अगर इतना रखे होगे 120 या फिर 130 के प्लस का टारगेट है तो अचीव हो पाएगा। तो आज हम लोग क्या देखने वाले, आज हम लोग कंप्यूटर को देखेंगे, कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, कौन कौन से आपको करने हैं, कहाँ से करने हैं, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, सभी चीज़ों का जो है अभी बताएंगे। और कुछ भी डाउट हो, कहीं भी कुछ भी हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, डायरेक्टली आप मैसेज करो, कॉल करो। अगर कॉल नहीं उठता है तो कोई बात नहीं, मैं कॉल बैक करूंगा जब भी टाइम मिले। तो अगर कोई भी डाउट है सीटी से रिलेटेड तो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो इस नंबर पे। नंबर तो नीचे दिया ही हुआ है, तो जाओ और डायरेक्टली कॉल करो। तो हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर का आज देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपका इंग्लिश को कवर करेंगे, इंग्लिश में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और कौन क्या करना है। तो देखो अभी इतना ही करो, जितना मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स है, मस्ट डू टॉपिक्स मैंने बता रखा है। तो अभी हमारे पास टाइम भी नहीं है, 40 के आसपास दिन बचे हुए हैं, 40 के आसपास दिन है। तो इतने में हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है, रिवीजन भी करना है, फिर मॉक भी देना है, मॉक को एनालिसिस भी करना है। तो भैया अपने हिसाब से टाइम को मैनेज करो, टाइम को डिवाइड करो कि कब हमें जो है न्यू टॉपिक पढ़ना है, जो मैं बता रहा हूँ कौन से न्यू टॉपिक है वो पढ़ना है, मॉक हमें कब देना है, एनालिसिस कब करना है मॉक का, फिर रिवीजन कब करना है, क्योंकि ये तीनों तो करना ही करना है। रिवीजन यहाँ पे हो गया, ये तीनों आपको करना ही करना है एनी हाउ। क्या क्या मॉक देना है डेली, अब डेली मॉक दो, एनालिसिस करो उसको, मतलब एक मॉक दो, उसको एनालिसिस में जितना टाइम लगा सकते हो लगाओ, एक एक टॉपिक को पूरा डीप में चले जाओ, एक एक टॉपिक को क्या गलती हुआ, कहाँ पे क्या रॉन्ग हुआ। तो मॉक का एनालिसिस और फिर रिवीजन, हर एक जितना आपने पढ़ रखा है उसका रिवीजन करना बहुत जरूरी है। हमारे डॉट बैच में सारे पीडीएफ्स अवेलेबल है, बुक्स अवेलेबल है, फिर आपका कंप्लीट टॉपिक वाइज टेस्ट अवेलेबल है, सभी चीज़ अवेलेबल है। तो जाओ एक बार जाकर के विजिट करो और चेक करो, तो वहाँ पे बहुत बेनिफिट आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और कंप्यूटर के और बढ़ते हैं। कंप्यूटर में कौन कौन से टॉपिक है, पहले सिलेबस से वो देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। तो ये देखो मैंने ऑफिशियल सिलेबस से उठाया है, तो चेंज कर लेते हैं कलर। ऑफिशियल सिलेबस है हमारा। तो सबसे पहले कंप्यूटर बेसिक है। तो कंप्यूटर बेसिक में क्या होता है, इनपुट आउटपुट क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, कैसे डेटा जाता है, फिर अंदर में प्रोसेस होता है, फिर हमें आउटपुट के रूप में कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, फिर कैसे मतलब आता है हमारे आउटपुट डिवाइस क्या है, इनपुट डिवाइस क्या है। तो इस पर मैंने लेक्चर्स भी ले रखा है, जाकर के आप देखो, एकदम मस्त सा वीडियो पीडीएफ फॉर्मेट में है, आप जाओ उसे पढ़ो आराम से, और लेक्चर्स भी है तो देखो, बहुत अच्छे से आपको वहाँ पे क्लियर होता हुआ नजर आएगा। फिर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप डिवाइसेस किसे कहते हैं, तो ये इनसे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। बेसिक्स जो है कंप्यूटर के बेसिक, लास्ट ईयर क्या हुआ था, कंप्यूटर के बेसिक्स से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए थे, मतलब एकदम सिंपल क्वेश्चंस आया था। तो कंप्यूटर में ज़्यादा टेंस नहीं होना है, कंप्यूटर में ज़्यादा टेंस, फिर मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा टेंस नहीं होना है। जितने भी क्वेश्चंस आए आपको मार्क्स यहाँ से जितना बन जाए, कंप्यूटर और इंग्लिश से जितना बने वो बोनस के रूप में होगा, आपका बोनस होगा यहाँ से, जितना भी आपका मार्क्स एक्स्ट्रा आ सकता है। तो देखो हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, कंप्यूटर मेमोरी। यहाँ पे मैं गोल कर देता हूँ, यहाँ से कंप्यूटर मेमोरी यहाँ से जो है आपका क्वेश्चंस आएगा ही आएगा।
पक्का लिख के ले लो, कंप्यूटर मेमोरी से क्वेश्चंस आएगा। एस रैम, एस रैम होगा, फिर डी रैम होगा। इनसे प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, फिर एक जो है आपका फुल फॉर्म आएगा एस रैम का क्या होता है। तो इस टाइप का जो है वो आएगा ही आएगा मेमोरी से, मतलब क्वेश्चंस आपका 100% फिक्स है। ये लिख ले लो 100%, मतलब शायद ही अगर वर्स्ट सिनेरियो रहा तो मेमोरी से नहीं आएगा, लेकिन हर एक साल मेमोरी से क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलता है। तो मेमोरी चैप्टर अच्छे से करना है। अभी मेमोरी का मैं एक वीडियो भी डाल दूंगा, हो सकता है यूट्यूब पे भी मैं डालूं, और डॉट बैच पे तो डलेगा ही डलेगा। तो मेमोरी का हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। बैकअप डिवाइसेस, फिर जो बेसिक्स है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कैसे इनपुट आउटपुट वाला सिस्टम सिनेरियो है, उससे क्वेश्चन आएगा। लेकिन मेमोरी से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेमोरी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, आपको ये छोड़ना नहीं है। मेमोरी क्या करना है, आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक है। फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा, डेटा रिप्रेजेंटेशन। इससे क्वेश्चंस कंफर्म 110%, अभी बता दे रहा हूँ, 110% इसका कंफर्म है। अब किससे है, बाइनरी से, हेक्साडेसिमल है, डेसिमल से, मतलब जो कन्वर्जन वाले क्वेश्चन है ना, कन्वर्जन वाले, इसीलिए मैंने कन्वर्जन वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवा रखी है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है और आपका डॉट बैच में तो है ही है। तो कैसे बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ये कन्वर्जन वाले क्वेश्चन आने ही आने। अब कौन से कन्वर्जन वाले आने हैं वो पता नहीं, लेकिन कन्वर्जन वाले क्वेश्चन तो आपको भैया देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बाइनरी एडिशन टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, एडिशन 1 1 1 1 0 0 1 1 1, ये वाला एडिशन वाला भी आएगा, सब्ट्रैक्शन वाला भी आ सकता है। वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये भी आएगा। तो वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट भी आप देख लेना। बूलियन अलजेब्रा से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ट्रूथ टेबल से आ सकते हैं। तो हमारा ये सब, और गेट क्या होता है, एंड गेट क्या होता है, फिर ट्रूथ टेबल में एंड गेट में क्या होता है, दो इनपुट लिए, मान लो 1 1 है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 0 है तो क्या है, फिर 0 1 है तो क्या है, और फिर हमारा 0 0 है तो क्या है। इसी तरीके से और में आएगा, और में 1 1 है तो क्या रिजल्ट आएगा, 1 0 में क्या आएगा, 0 1 में क्या आएगा, 0 0 में क्या रिजल्ट आएगा। दो अगर इनपुट लिए तो इसका हमेशा 1 आता है। एंड अगर एंड है तो बाकी सब में एंड, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, और में कोई भी कंडीशन एक सही है तो आपका सही होगा। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, और यहाँ पे 0, ठीक है। तो ऐसा रहता है आपका, एक कोई भी एक कंडीशन अगर सही है तो और में वो ट्रू देगा, मतलब कि ट्रू ट्रू बोल सकते हो या फिर 1 बोल सकते हो, और ये कंडीशन हमारा फॉल्स देगा। मान लो समझ में आ गया। और डिटेल में पढ़ना है तो वहाँ पे दिया हुआ है, आप ये वाला कंडीशन भी देख सकते हो। तो कन्वर्जन वाले ये कुछ ये हो गए हमारे पास। तो ये हमारा तो आएगा ही आएगा इतना, कन्वर्जन से क्वेश्चंस आने ही आने हैं, आप भाग नहीं सकते हो। फिर हमारा देखो यहाँ पे दिया भी गया है सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये वाला मैं बात कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इस टाइप के। फिर साइंड अर्थमेटिक्स, फिर देखो टूज कॉम्प्लीमेंट आ गया ना, टूज कॉम्प्लीमेंट, अर्थमेटिक, फ्लोटिंग पॉइंट, रिप्रेजेंटेशन, नंबर, फिर नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट, फिर बूलियन अलजेब्रा, देखो ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल में इसी की बोल रहे हो, एंड पे आ सकता है, और पे आ सकता है। तो ऐसा वेन डायग्राम है। फिर यहाँ पे ये देखो कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ब्लॉक ऑफ स्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा रिप्रेजेंटेशन और आपका मेमोरी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आ गया यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, प्रोग्रामिंग। इसी से आउटपुट वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, आउटपुट वाले क्वेश्चन आएंगे। तो जो मैंने सी लैंग्वेज का कंप्लीट टॉपिक वाइज टेस्ट करा रखा है वो जा करके दे दो और अच्छे से एनालिसिस कर लो, उससे आपका काम हो जाएगा। क्योंकि अभी सी लैंग्वेज पूरा पढ़ना बहुत डिफिकल्ट का काम होता है, लेकिन आउटपुट वाले क्वेश्चन सी लैंग्वेज से आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, इसे आप अगर पढ़ के जाओगे तो इससे थ्योरी क्वेश्चन जो है बनने के चांसेस हो जाते हैं। फिर आपका ये आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम से भी क्वेश्चंस आएंगे, पक्का 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 आएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम से भी क्वेश्चंस आएंगे। मैंने टेस्ट डाल रखा है इसका, और लेक्चर्स अभी आना बाकी है, लेक्चर्स डॉट बैच पे आपको अपलोड कर दिया जाएगा बहुत ही जल्द। अब कुछ नहीं करना है, अब लेक्चर्स ही अपलोड करना है, तो अब जल्दी से जल्दी जो इंपॉर्टेंट का है तो वो आ जाएगा। तो ये हमारा रहा कंप्यूटर से रिलेटेड। कंप्यूटर से रिलेटेड जितना भी था हम लोगों ने बताया, इसमें से हम लोगों ने क्या क्या इंपॉर्टेंट देखा, इंपॉर्टेंट एक बार लिख देता हूँ। हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्या क्या था, किससे लिखते हैं, इंपॉर्टेंट में है आपका कंप्यूटर मेमोरी, पहला में कंप्यूटर मस्ट डू टॉपिक जिसे मैं बोल रहा हूँ, कंप्यूटर मेमोरी, ये कंप्यूटर मस्ट डू टॉपिक लिख दो यहाँ पे, मस्ट डू। फिर आपका कन्वर्जन वाले, कन्वर्जन, सभी कन्वर्जन जितना भी मैंने करवा रखा है कन्वर्जन वाले सभी, ऐसा नहीं कि डेसिमल टू बाइनरी कर लिए, बाइनरी टू डेसिमल का, ऐसा नहीं, सारे कन्वर्जन। फिर आपका आ जाएगा एडिशन वाला, ये वाला, ये एडिशन, ADD एडिशन वाले आ गया। फिर आपका फोर्थ में आ गया ट्रूथ टेबल, और वाला, और एंड का जो कॉन्सेप्ट है वो ट्रूथ। फिर आपका 5 में क्या आ जाएगा, 5 में आ जाएगा वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट, वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है वो आप एक बार पढ़ लेना। वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट आएगा ही आएगा, पक्का आएगा, मैं बोल रहा हूँ आएगा, ठीक है। फिर आपका 6 में बोल सकते हो सी लैंग्वेज का जो है आउटपुट वाले क्वेश्चन, और 7 में OS।
तो ये मस्ट डू टॉपिक्स है, इतना आपको करना ही करना है, आप पीछा नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और एक एक दिन भी टाइम दोगे ना ये सब में तो आराम से हो जाएगा। एक एक दिन टाइम दोगे, एक एक दिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 12 घंटा या 10 घंटा दो, ऐसा नहीं, एक एक दिन बोले तो 1 से 2 घंटे, 1 से 2 घंटे में एक एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। टॉपिक पढ़ो, क्वेश्चंस लगाओ, हो गया। थ्योरी पढ़ो, गूगल कहीं से भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो भैया, गूगल है, बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल है नेट पे, तो जाओ सर्च करो। इतने टॉपिक्स आपको करने ही करने हैं कंप्यूटर के, फिर जो है आप रिलैक्स बैठ सकते हो। तो इतना करके ही जाना, मैं बता रहा हूँ, इतना करके जाओगे तो ये जो है आपका चांसेस है अच्छे स्कोर लाने का। तो बस यहीं तक था और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी कोई भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पूछो या फिर जो आप कमेंट करो, कमेंट जो भी डाउट है कमेंट करो, कमेंट मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि उसका आंसर दे पाऊँ। अभी इंग्लिश का आना बाकी है और मैं अभी से पूरे एग्जाम तक कोई ना कोई एक वीडियो तो अपलोड करूंगा ही, रिलेटेड एग्जामिनेशन का रिलेटेड हो गया, पढ़ाई से रिलेटेड हो गया, कुछ से भी रिलेटेड मैं एक से एक वीडियो ट्राई करूंगा कि अपलोड करूं। तो आपके माइंड में कुछ भी क्वेश्चंस आता है तो आप नीचे कमेंट में जरूर से जरूर लिखो, जरूर से पूछो, कुछ भी डाउट है तो एक बार कमेंट में जरूर पूछो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम। MCA ज्ञान.in, यहाँ पे जाओ, ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है mcgyan.in। नीचे महाराष्ट्र CET देखो, MAS CET है, live.batch, यहाँ पे जाओ। फिर देखो यहाँ पे सभी टॉपिक्स कवर है, देखो कंप्लीट टॉपिक वाइज टेस्ट है, देखो कंप्यूटर बेसिक्स के नंबर सिस्टम, डेटा रिप्रेजेंटेशन, कंप्यूटर मेमोरी बेसिक, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर लैंग्वेज, फिर आपका देखो लॉजिकल रीजनिंग के भी सभी टॉपिक्स है, नंबर सीरीज है, सीटिंग अरेंजमेंट है, लेटर है, ऑर्डर रैंकिंग, इमेज एनालिसिस, ब्लड रिलेशन, स्पॉटिंग एरर, कैलेंडर, सभी है, ठीक है। फिर आपका इंग्लिश के टॉपिक वाइज है, सब्जेक्ट है, देखो वर्ब टेंसेस है, फिर आपका रीडिंग कंप्रेहेंशन है, मतलब पैसेज, फिर पैरा जंबल, कंप्लीटिंग स्टेटमेंट, ये सब है। देखो क्लोज टेस्ट है, आइटम्स एंड फ्रेजेस, इंग्लिश एनालॉजी है, सिस्टम फॉर्मेशन है, सेंटेंस फॉर्मेशन है। फिर यहाँ पे देखो लगभग सभी, फिर देखो यहाँ पे कंप्लीट टॉपिक वाइज टेस्ट ये किसका है, ये हमारा मैथ्स का है। देखो मैथ्स में देखो लगभग जितना है, अभी और मैथ्स के और आने बाकी हैं कंप्लीट टॉपिक वाइज टेस्ट में। तो इतना सब चीज़ आपको मिल रहा है एक ही जगह पे, तो जाओ यार जल्दी से जल्दी कवर करो। फिर देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 20 घंटे के आसपास मैथ्स के लेक्चर्स हैं, सभी टॉपिक्स के देखो मैथ्स के लेक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिर आपका रीजनिंग का है, फिर आपका कंप्यूटर अवेयरनेस का है, फिर देखो यहाँ पे वर्बल इंग्लिश का है, फिर मॉक टेस्ट है हमारे पास, देखो मॉक टेस्ट है, 7 से 8 मॉक टेस्ट है। तो इतना चीज मिल रहा है आपको बस एक ही प्लेटफॉर्म पे, तो जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और जल्दी से एक बार विजिट करो, देखो, समझो और फिर जानो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो।